गंध नासिका के लिए, और वृंदावन में जब हवाएं चलती ऐसा संगीत प्रकट होता है जैसे सितार बज रहा हो। स्वयं प्रिया प्रीतम के नूपुर से, कंगन से, करधनी से, श्वासों से भी संगीत की ध्वनि, और पदचाप से संगीत, भ्रमरों से संगीत, पक्षियों से संगीत का प्रगट्य होता है। स्पर्श वहां की वायु का स्पर्श, शीतल मंद सुगंध केवल आनंद का वर्धन करने वाली ही नहीं, प्रेम का भी वर्धन करती है। वहां के प्रत्येक सुख, भोजन स्वाद होता है लेकिन भूख के कारण से स्वाद होता है। यदि भूख खत्म हो जाए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी नीरस लगने लग जाता है। और ले लो रसगुल्ला, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहां का सुख सीमा से ज्यादा यदि लेंगे तो दुख का कारण बन जाएगा। कोई भी सुख हो यदि सीमा से ज्यादा लेंगे दुख का कारण बन जाएगा, दुखदाई हो जाएगा यहां का सुख। मीठा सबको स्वाद देता है, लेकिन यदि कहें कि 2 किलो मीठा खाओ, यदि स्वाद लो ना स्वाद, थोड़ी देर बाद वही स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। इसका अर्थ है यहां का सुख भी सुख की हत्या कर देता है, यहां का सुख भी सुख की हत्या कर देता है। ऐसी वासना का सुख ठीक है एक हद तक, उससे ज्यादा ले नहीं पाएंगे, दुख का कारण हो जाएगा, दुखदाई लगेगा। कोई भी सुख थोड़ी देर के बाद दुख रूप हो जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम सुख संसार में है ही नहीं। सुख की एक सीमा तक सुख देगा, सीमा पार करती वही वस्तु दुखदाई हो जाएगी। इसी प्रकार कोई भी सुख है दुनिया का, सबकी यही गति है, लेकिन निकुंज का सुख प्रतिक्षण वर्धमान। भोजन करने से भोजन का स्वाद खत्म हो जाएगा, पेट भर गया था, प्यास में पानी पी रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है अमृत के समान, लेकिन 2 गिलास भीतर गए, अब यही पानी विष के समान लगने लग जाएगा। यदि पानी में सुख है तो प्यास बुझने के बाद वो सुख क्यों नहीं दे रहा है? यदि भोजन में सुख है, पेट भरने के बाद वो भोजन सुख क्यों नहीं देता? यदि वासना में सुख है तो तृप्ति के बाद क्यों नहीं फिर वो सुखदाई होती? दुनिया का कोई भी सुख सीमा से अधिक हो जाए तो दुख का कारण बन जाता है। लेकिन ये वृंदावन का जो सुख है, ये प्रेम का जो सुख है, देव ऋषि नारद जी कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम।